एफजीएस के अंदर बड़े से लोग मिले मुझे फनल ग्रोथ समिट में, 60,000 रुपए तो लगे, लेकिन वहां से जो मैं लर्निंग लेके आया ना, लर्निंग के बाद जो अर्निंग हुई, तो लर्निंग और अर्निंग इंटरकनेक्टेड है। फर्स्ट यू लर्न देन यू रिमूव द एलिमेंट, ये एक मतलब सेइंग है, शायद किसी अच्छे स्पीकर ने बोली होगी। तो लर्निंग के बगैर ना अर्निंग नहीं होती है। एक इसमें कोट और आता है कि भगवान ना आपको आपकी औकात से ज्यादा कभी नहीं देता, और औकात में यहाँ पे मतलब वैसे नहीं है, वो काबिलियत है कि आप जितना संभाल सकते हो आपको उतना ही देगा, चाहे वो इज्जत हो, चाहे पैसा हो, चाहे पोजीशन हो। और जिसको अगर कभी बाई चांस मिल भी गया तो आप अभी मन में ही सोच लेना, बताने की जरूरत नहीं, रेफरेंस देने की जरूरत नहीं, वो जल्दी उससे छिन भी गया जिसने उसका दुरुपयोग किया या उसको संभाल नहीं पाया या जो भी। बहुत से लोगों के पास पैसा आया, नहीं संभाल पाए, बड़ी जल्दी रोड पे भी आ गए। बहुत है रेफरेंस, ओहदे आए, पोजीशन आई, किसी तरह मिल गई उनको बिना मेहनत किया, बड़ी जल्दी निकल गए। पैसा हो, पावर हो, पोजीशन हो, तो ये चीजें यूनियन करना चाहिए। अब वहां से जब मैं आया तो मैंने वहां से ही मनोज को फोन कर दिया कि भाई ये करें। मनोज बोला जी गुरुजी आपने मार रखी है। मैं कहता भाई मार न रखी, बोल ना आपने मिल गो काड़ो माल। काड़ा माल का मतलब होता है चरस, ठीक है। मैं कहा नहीं भाई, क्योंकि उसको ये हजम नहीं हो रही कि मैं 10 करोड़ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 2 करोड़ से आप 10 करोड़ जंप नहीं ले सकते। सबको ऐसा ही लगता है कि पी रखी हो, कुछ कर रखा। हम 5 को हजम नहीं कर पा रहे थे, 5 को हजम नहीं कर पा रहे थे, बोला नहीं आ रहा हूँ। मैं तकरीबन 9 घंटे तक वो प्लान बना के लेके आया, तो पेपर मेरे पास रखे थे, मैंने उस दिन दिखाया भी था आपको। एंड फाइनली एग्जीक्यूशन हुआ। सब लोगों ने, कुछ लोग यहाँ बैठे, कुछ लोग नहीं आ पाए किसी शेड्यूल की वजह से, लेकिन उस दिन वो 2 जुलाई को जादू हुआ था। वो जादू ना, मैं चाहता हूँ कि आखिरी दिन जब हम कमिटमेंट कर रहे हो, जो प्लान कर रहे हो वो हो, लेकिन वो हिम्मत आप में तब आएगी तब आप कल का सेशन जब अटेंड कर लोगे, प्रोसेस देख लोगे, जब वो क्या उसमें एग्जीक्यूशन होगा, किस तरह से वो करोड़ रुपए भी गए यार आप लोगों से, और करोड़ रुपए की हिम्मत आप में तब आएगी। क्योंकि आज तो आपके पास ना 5 लाख की हिम्मत नहीं होगी, शायद 2 लाख की नहीं होगी। कहाँ गया अमित? देखो बेटा, 2 लाख रुपए किया था पिछले, जब 80 लाख से पहले 2 लाख था, पिछले साल 2 लाख का। हिम्मत दिखाई, समझा। और इन बंदों का ना, मैं इन बंदों को ना हमेशा इसलिए कायल हूं क्योंकि सबसे ज्यादा पांडे हुआ ये और रविकांत हुआ, 3-4 लोग दिखाते हैं। इनको कभी बोला ना मैंने कि भाई ये कर देंगे, बोला जी आप साथ दे दियो, हिम्मत में कसर नहीं छोड़ेंगे, मेहनत में कसर नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए उन्हें ईश्वर को वहां पे चैलेंज कर दिया। हिंदुस्तान में साला किसी की हिम्मत नहीं थी, मैंने टिकटें तुम्हारी एडवांस में बुक करवा दी थी, छोटी बात नहीं थी वो। मैंने 2 नाम दिए थे, 2 नाम ना वहां पे गए थे। हम हिंदुस्तान के बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर को चैलेंज करके 3, सुमित जी आपको नहीं पता स्टोरी, सो नीवा ने कॉन्टेस्ट निकाला जिसमें पूरे पैन इंडिया को जो क्रीम है, तो जो डेवलप मार्केट है, डेवलप मार्केट के अंदर दिल्ली, एनसीआर, मुंबई और ये अपना गुजरात भी आता है। इनके जो टॉप 3 एजेंट होंगे जो 8 दिन के अंदर सबसे ज्यादा बिजनेस करेंगे, उन लोगों को कश्मीर का टच है। तो नेशनल आइडल को मैंने बोल दिया था क्योंकि हम लोगों का सिंकिंग इशू चल रहा था, उन्होंने बोला अभी कर ले काम स्टार्ट, आप आ जाओ कर लेंगे, कुछ लोगों के कमिटमेंट से उनका पूरा कर लेंगे। आ गए थे वो, उन्होंने हाँ भी कर दी थी कुछ जो हमारे रिक्वायरमेंट्स थी। तो उसके बाद उन्होंने वो कर भी दिया था। उस महीने फिर उन्होंने बोला कि आप तो बिजनेस सपोर्ट करते 50-60 लाख कर 1 करोड़ कर दो। उन्होंने 92 लाख कर भी दिया था एक ही महीने। कमिटमेंट के हम इतने पक्के उस टाइम पे कमिटमेंट की थी। मगर जी 3 लोग हैं, 2 लोग तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, इनसे बिना पूछे उनसे कि जो मुझे किया जाएगा, क्योंकि मुझे इतना विश्वास है कि भाई क्या कर सकते हैं कमिटमेंट में, कि मैंने कह दिया ना। फिर वो बंदा ना हॉस्पिटल में लेट गया था उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए। 14 दिन के अंदर रिकवरी हुई थी कॉन्टेस्ट पूरा करके, वेंटिलेटर पे था वो। 31 तारीख को कॉन्टेस्ट क्लोज करके, ठीक है। 1 तारीख को एडमिट हुआ है, डॉक्टर ने मना कर दिया था फील्ड में जाने के लिए, लेकिन ना ड्राइवर लेके ऐसे उठते गिरते तब कॉन्टेस्ट किया था उसने कार वाला। उसके बावजूद भी तो मुझे पता है ये कर देंगे, तो इन 2 लोगों के नाम लिखवा दिए। तीसरा मैं ढूंढ रहा था, मतलब हिम्मत हो तो बता दो, हाथ उठा दो। तीसरा था मेरे पास, ये ऋषभ था, लेकिन दिक्कत क्या थी कि इनको मैंने केयर में लगाया हुआ है, नहीं तो हमारे जून साहब भी उसी तरह के हैं। तो फिर मैंने 2 का बोल दिया, मैं जी 2 जाएंगे, बोल रहा देख ले टिकट बुक करवानी है मैं एडवांस में। मैं जी 2 नाम करवा दो। लास्ट मोमेंट तक हम लगे हुए हैं कि सिस्टम फ्लो हो गए, सारा कुछ हो गया। एक के पास एक केस आ गया 10 लाख का, सिर्फ एक केस 10 लाख का उसका गुरलीन कोर के पास। अब मैंने पूरा तिकड़म बढ़ा रखा है कि क्या कुछ है, ये है। मैं बार तो मेरे रिलेशनशिप अच्छे, तो गुरलीन कोर जिसको रिपोर्ट करके उसका जो बोस है, मैंने उसको फोन किया, गुरलीन कोर के केस का क्या है। बोले यार कोशिश कर रहे हैं करवाने की इशू। मैं कह जी क्या करना है, कैसे क्या करना। मैं उसमें रुका क्या हुआ है। बोले यार वो कस्टमर ना यूएस में है,
और वो आ रहा तो वाकई कंसेंट लोडिंग पे, वहां पे कार्ड नहीं चल रहा, मगर से चलेगा नहीं वो चला ही नहीं, उसकी लोडिंग पे नहीं हुई। एंड फाइंड अप इन द कश्मीर इन दी ललित ग्रैंड होटल, जिसका एक दिन का किराया था 35,000 रुपए स्टे का, और हम 2 दिन के लिए वहां पे रुके थे रविकांत और मैं। वो जा नहीं पाए, मतलब उनको ऐसा नहीं था कि कॉन्टेस्ट क्वालिफाई करना था, बट सिर्फ इसलिए क्योंकि जवान थी, तो हम जवान के लिए हिम्मत इनमें इसलिए क्योंकि वो आंख बंद करके विश्वास करती लोग, जिससे जैसे ये लोग बढ़ जाएंगे ना कि यार आप कह रहे करवा दो, और मैंने करवाया है। मैंने पिछले आज तक जितने जवान किए ना, तो इसीलिए हुआ था क्योंकि कुछ लोगों को कमिटमेंट की थी, वो 2 लाख किया था उसने मुझसे पिछले महीने। जो लोग नए हैं उनके लिए रेफरेंस पॉइंट है वो अमित। पिछले साल जब 83 लाख किया था ना, शायद 83 लाख से पिछले साल 2 लाख था, 2 लाख में 83 लाख पे ले आया था। जून साहब का 3 लाख रुपए था, 3 लाख से 68 या 70 लाख रुपए हुआ था। रविकांत का 30 लाख था, 30 लाख से 88 लाख रुपए का आ गया था। कैसे आया था? वो प्रोसेस से आया था, वो प्लानिंग से आया था, वो कमिटमेंट गोल से आया था कि हमारे पास क्लियर गोल था कि भाई क्या करना है, कितना करना है, क्यों करना है, कहां करना है। जब ये सब कुछ क्लियर होता है ना, सब हो जाता है।